याद है आपको अंधेरे में चलने का मतलब, अंधेरे में चलने का मतलब। जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता तो वचन कहता है वो अंधेरे में चलता है। जो एक यूहन्ना दूसरा अध्याय हमने जो 10 वचन में देखा, जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो अंधेरे में चलता है। ऐसे ही एक यूहन्ना दूसरा अध्याय का 10 वचन क्या देखा? जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर न खाता। हाँ, तो वचन कहते हैं जो इसके विरुद्ध में आप देखेंगे जो अपने भाई से प्रेम नहीं करता वो अंधेरे में चलता है और नहीं जानता वो कहा जा रहा है। शायद 9 वचन में वो हो जाएगा 11 में, अभी 9 10 11 में, तो 11 में तो यहाँ वचन कहते हैं 10 में हमने देखा कि जो अपने भाई से प्रेम करता है वो उजाले में चलता है और ठोकर नहीं खाता। तो 11 वचन क्या कहता है? वह जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार में उसकी आंखें अंधी कर दी। तो खास करके यीशु मसीह का भी आज्ञा है, यूहन्ना 3 34 और 35 यीशु मसीह कहते अपने चेलों को, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि एक दूसरे से आप प्रेम करोगे तो उससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। हम पढ़ सकते हैं सिर्फ यूहन्ना 3 है 34 और 35। तो आज का विषय मेरा है एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम करना। तो आप पढ़ सकते हैं क्योंकि कौन सा पढ़ रहा है? यूहन्ना 3:34। हाँ, क्योंकि जिस परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं सकता। यूहन्ना 3 अध्याय 13 का 34। ओके, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। हाँ सॉरी, तो 13वां अध्याय और 34 और 35 यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। हाँ, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आमीन। तो यीशु मसीह अपने चेलों को जैसे मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे एक दूसरे से प्रेम करो और आपका एक दूसरे का प्रेम रहेगा, उसी से लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक दूसरे से प्रेम करना, यही विषय हम देख रहे। और हम देखते हैं कि जैसा बोला यूहन्ना में जो प्रेम नहीं करता वो अंधेरे में चलता है और नहीं जानता वो कहाँ जाता है और उसको पाप को ठोकर लगेगा। जो प्रेम करता है वो उजाले में चलता है। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने आपसे प्रेम किया है, और तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे उसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। बुराई हमेशा अच्छे के विरुद्ध में रहती है, बुराई हमेशा अच्छे के विरुद्ध में रहती है। हम आते एक यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15 हम वचन पढ़ेंगे। और बुराई जिसमें बुराई हमेशा अच्छे के विरुद्ध में रहती है और बुराई में शांति नहीं रहती। अब पढ़ते एक यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ मुझसे सुना वह है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। यह वचन कहता है जो समाचार आपने सुना है, आरंभ से सुना है, यूहन्ना बताता है जो समाचार आपने आरंभ से सुना है कि एक दूसरे से प्रेम करो। आगे और कैन के समान न बने, कैन के समान न हो जो उस दुष्ट से था। हाँ, और इसने अपने भाई को घात किया और उसे किस
कारण घात किया, इस कारण कि उसने उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि 15 तक पढ़ना। हाँ हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से और बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ओके, तो यहाँ वचन हम जब देख रहे इसलिए अपने एक यूहन्ना 3 अध्याय 11 से 15 हम देख रहे, तो यह यूहन्ना बताता है कि जो समाचार आपने आरंभ से सुना है कि एक दूसरे से प्रेम करो, और तुरंत वो कहता है कि काइन के समान न बनो, काइन के समान न बनो, क्योंकि काइन के जो काम थे बुरे थे और जो हबील के काम थे वो अच्छे थे। इसलिए बोला बुराई हमेशा अच्छे के विरोध में रहती है और बुराई में शांति नहीं रहती। और यहाँ वचन यही कहता है कि काइन के समान न बनो, और जो बुराई है उसके अंदर शांति नहीं रहती, बुराई जिसके अंदर है उसके अंदर शांति नहीं रहती। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो जो यूहन्ना में लिखा गया है। यूहन्ना 1:12 में जिन्होंने प्रभु को उसके नाम पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उनको परमेश्वर ने अपने पुत्र होने का अधिकार दिया। आमीन। यूहन्ना 1:12 में पढ़ सकते हैं। परंतु जिन्होंने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं काइन की जैसा नहीं बने, काइन के जैसा नहीं बने। फिर आगे क्या बोलते हैं वापस वचन में हम आते हैं 1 यूहन्ना 3 अध्याय, और 1 यूहन्ना 3 अध्याय 11 से हम पढ़ रहे थे, और संसार के विषय में भी बात कहा गया है। उसमें पढ़े जैसे पढ़ते वापस पढ़िए। हाँ 11 से पढ़िए वापस। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने। कैन के समान न बने। आगे जो उस दुष्ट से था, वो दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई के घात किया, अपने भाई का घात किया, और उस किस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे। क्यों घात किया? तो उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ, उसके भाई के काम धर्म के थे। आगे हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है, ओ यार, यदि संसार तुमसे बैर करता है, आगे तो अचंभा न करना। अचंभा न करना। अगर संसार आपसे बैर करता है तो अचंभा नहीं करना। कल जब मैं उनके पास नितिन ब्रदर के पास जब गया था तो वो बता रहे थे ऊपर वो रहते नीचे परिवार है, विश्वासी परिवार है, तो आसपास के लोग उसको बहुत तुच्छ जानते, क्या उनका ये ऐसा प्रभु पूरे वो बता रहे थे। हम जब ऊपर प्रार्थना करते तो एक परिवार है नीचे बोला क्रिश्चियन विश्वासी परिवार है, तो इधर पूना में चर्च में जाते हैं, तो वो जो आसपास के लोग बहुत ही उनको एकदम उनका ये करते हैं, तकलीफ देते हैं। तो यार वो चीज जब बात कर रहा है कि संसार तुम्हें क्या बोले, संसार बैर करता है, आपसे बैर रखता है तो अचंभा न करना। और यीशु मसीह ने भी बात किया था, मैं जब उनको जब बात करता था क्योंकि हाँ होता है, मम्मी बोले प्रभु बोलेगा ताबा, तो जब बात कर रहे थे बोला ऐसे परिवार की बहुत छल करते हैं, बहुत ऐसा तो परिवार को कुछ नहीं बोला तो वो कही जाते, तो उन्होंने ताबा लेकर प्रार्थना का ताबा लेकर यीशु में, पर मैं बोला तो यीशु मसीह का छल किया तो अपन बोले यीशु मसीह का उनको सताया तो हम क्या है। और वचन कहता है मत्ती 5:10-11 में, जब मेरे नाम से लोग तुम्हें सताए निंदा करें तो आप दुखी मत हो, आनंद मानो और मगन हो,
कि परमेश्वर का आत्मा तुम पर आ गया है और स्वर्ग के राज्य में आपका पद तो कौन है, उनको मैं बात कर रहा हूँ। पढ़ सकती है मुझे मत्ती 5वां अध्याय 10 और 11 पढ़ सकते हैं। तो बात कर रहा था जैसा धन्य है, हाँ ये धन्य, हाँ ओ प्रेज लॉर्ड, जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं वो धन्य है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। आगे, हाँ आगे पूरा बस हमारा माझ्यामुळे जेव्हा लोक तुमची निंदा व छळ करतात हाँ। करतील आणि तुमच्या विरुद्ध सर्व प्रकारचे वाईट लबाडीने बोलतील तेव्हा तुम्ही धन्य। हाँ और क्या करो, आनंद और मगन हो, आनंद करा, उल्हास करा, हाँ कारण स्वर्गात तुमचे प्रतिफल है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ भी वचन कहता है कि जब संसार आपको सताए तो अचंबा न करना। और यहाँ पे यीशु मसीह कहते मेरे नाम से जब तुम्हारा निंदा की जाएगी, तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारे विरुद्ध में झूठी झूठी बातें कहेंगे, कहा जाएगा, तुम आनंद करो, परमेश्वर का आत्मा तुम पर आ गया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और स्वर्ग का राज तुम्हारा है, स्वर्ग के राज में आपका प्रतिफल है। आमीन। और यहाँ यीशु मसीह भी कहते हैं, जैसे यहाँ वचन कहते हैं, वापस वो पढ़ो, संसार तुम्हें सताए तो अचंबा न करना, ऐसे नहीं। ये भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, हाँ यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो अचंबा न करना। और यूहन्ना 16:33 में हम आते, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए, मैंने अपनी शांति तुम्हें दी है, संसार में तुम्हें कष्ट होगा और धाड़स मांगो, संसार को मैंने जीत लिया। पढ़ सकते हैं यूहन्ना 16:33 वचन। संसार में तुम्हें कलेश होगा पर धीरज धरो, संसार को मैंने जीत लिया है, ऐसा यीशु मसीह कहते। पढ़ सकते हैं। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है हाँ कि तुम मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति, ये बातें क्यों मैं बता रहा हूँ, मुझ में तुम्हें शांति मिले। प्रेज लॉर्ड, मुझ में तुम्हें शांति मिले इसलिए बातें बता रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। संसार में तुम्हें शांति मिलेगा, संसार में तुम्हें शांति मिलेगा, पर मैं ये बातें तुम्हें इसलिए कही है, मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में शांति नहीं मिलेगी, संसार में आपको शांति कहीं नहीं मिलेगा, संसार में कलेश ही मिलेगा, तकलीफ भी मिलेगी। और मैंने ये बात इसलिए कही मुझ में आपको शांति मिले। फिर क्या बोलते हैं यीशु मसीह, संसार में क्लेश होता है, कलेश होता है, कलेश होता है। संसार में आप रहते हो पर संसारिक नहीं हो, संसार में आपको रखा है, संसार से हमें अलग किया है। आमीन। संसार में हम रहते हैं, संसार से हमें चुन लिया है, उनके जैसे हम नहीं हैं। इसलिए बोला बुराई अच्छे के विरुद्ध में रहती है। इसलिए हमने काइन के विषय में यह वचन में बात किया है, काइन के जैसे ना बने, क्योंकि काइन के काम बुरे थे और हबील के काम धार्मिक के थे, और उसने अपने भाई का वध किया, उसने अपने भाई का वध किया, क्योंकि बुराई हमेशा अच्छे के विरुद्ध में रहती है। और यहाँ वचन कहता है कलेश, संसार आपसे बैर रखता है तो अचंबा मत करो। ओके। और यहाँ यीशु मसीह कहते हैं मैंने ये बात इसलिए कही है, मुझ में आपको शांति मिले, मुझ में आपको शांति मिले। जब आप प्रभु में रहेंगे तभी आपके जीवन में शांति रहेगी। संसार में आप रहते हैं, संसार में रहकर अगर संसारिक बातें आपके अंदर है, आपके जीवन में शांति नहीं। आप विश्वासी भी होकर आपके जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि संसारिक बातें आपके अंदर है। पर संसार में आप रहते हुए प्रभु में है, प्रभु में रहते, संसार में रहते हुए प्रभु में आप रहते, तो आपके अंदर प्रभु की शांति रहेगी। आमीन, हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। यह यीशु मसीह यही कहते हैं, इसलिए मैंने ये बातें कही है, मुझ में आपको शांति मिले। फिर आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं, संसार में तुमको कलेश होगा। कलेश होगा, होता है मतलब होगा भी, होता है मतलब वो होगा भी, होगा भी। संसार में आपको कलेश होता है, ओके, संसार में आपको कलेश होता है। फिर परंतु धाड़स बांधो। ओ, फिर हमें कलेश होता है तो आपने क्या करना है, रोना है, निराश होना है, विश्वास को छोड़ देना है। क्या करना, धाड़स बांधना है। बाइबल कहती है वही एक दूसरे से वो जैसे प्रेम कर रहे, पवित्र आत्मा आया। पहले वो डरते थे, डरते थे। यीशु मसीह ने उनको भी बात किया था, जागते रहो। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है, शरीर निर्भर है। पढ़ सकते 41 से पढ़िए। मत्ती 26, यीशु मसीह ने गसमनी बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना को जा रहे, चेलों को बात करते, तुम प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पढ़ो, हाँ आगे बढ़ो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह गसमनी बाग में प्रार्थना के लिए जा रहे, तो उनको कहते जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आगे, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। तुम परीक्षा में न पढ़ो। आत्मा तो तैयार, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। हाँ, शरीर दुर्बल है। वचन कहता है, यीशु मसीह ने उनको कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। कितने लोगों ने प्रार्थना किया मालूम नहीं। जब यीशु मसीह आए गसमनी बाग, जैसे प्रेयर करके एक बार देखिए तो सब सो रहे हैं गहरी नींद में। तो यीशु मसीह क्या कहते, क्या कहते, क्या कहते, उठो उठो उठो। क्या कहते यीशु मसीह, क्या बोले, जागते रहो। पर फिर से बोले जागते रहो, उठो, जागते रहो। हाँ, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना गिरो। आपने में कितने जागते प्रार्थना करते मालूम नहीं। क्या बहुत बार शरीर के बातें, शरीर की बातें सुनते हो, ओ बहुत बहुत थका हो, क्योंकि वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है आत्मा तैयार है पर शरीर निर्बल है। आप किसका सुनते, शरीर का सुनते क्या आत्मा का सुनते, उस पर निर्भर रहते आपका सुना। आप शरीर का सुनेंगे तो सुना उल्टा हो जाएगा, आत्मा का सुनेंगे। तो यहाँ वचन कहता है जब यीशु मसीह आया तो सब सो रहे हैं, है ना, सो रहे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने आज एक फोन आया मुझे, हाँ प्रार्थना की विषय, बोला आपने किया प्रार्थना, हाँ किया, कब, सुबह, सुबह किया प्रार्थना, कितना टाइम, कितना टाइम, 5 मिनट किया क्या, 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, फिर कब किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट। अरे 2 घास खाने के बाद तेरा पेट भरेगा नहीं, 2 मिनट कर रहे प्रभु को, 2 मिनट में 2 घास खाने के बाद पेट भरेगा क्या बोला था, घुटनों पे आना, हाथ ऊपर करना। अगर मैं पूछूं कितना टाइम प्रार्थना करती, कितना समय, हर प्रश्न पूछो कितना, कितना, धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए, कितना समय, काम के लिए अपन कितना काम करते हैं, कितना घंटा करते हैं, 9 घंटा, 9 घंटा काम करते हैं।
प्रार्थना कितना घंटा का? 15? आधा घंटा पक्का मन लगा कि आधा घंटा तो उसमें भी मन कुछ बढ़ गया है। हाँ पूरा मन लगा थे। हाँ एकदम कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है कोई आँख खुलता भी नहीं ना। आधा घंटा दो खुलती कभी कभी। हाँ तो 15 हाँ ठीक है 15 मिनट करके तो आधा घंटा कैसे करेगी? बढ़ना चाहिए ना। रात में जागते रहो। यीशु मसीह कहता है ये नहीं बोलना जागते रहो और प्रार्थना करते रहो परीक्षा में ना गिरे। तो हम सभी को जागते रहेंगे प्रार्थना करते रहेंगे। आमीन हालेलुया। तो यीशु मसीह ये जब आप देखेंगे तो वहाँ यीशु मसीह चेलों को कितना घंटे के विषय में बात करते प्रार्थना। 1 घंटा भी मेरे साथ तुम 1 घंटा भी 1 घंटे के विषय में बात किया है यीशु मसीह ने। चेले के पास जब आते हैं यीशु मसीह वो सोते रहे तो यीशु मसीह उनको बोलते हैं तुम 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सकते क्या? 1 घंटा भी 9 घंटा काम करते 1 घंटा भी नहीं दे सकते क्या? हाँ तो आप लोग को बढ़ना है। कमजोरी है बहुत इसलिए बोला यीशु मसीह ने शरीर के विषय में बात किया। शरीर कमजोर है निर्बल है और आत्मा तैयार है। ठीक है 10 मिनट करते अपन 20 मिनट में कैसे करेंगे प्रार्थना? 20 वाला 30 मिनट कैसे करेंगे? और 10 मिनट करने वाला कैसा वापस 5 मिनट में आता है तो 5 मिनट में। कुछ दिन के बाद वो कैसा 2 मिनट में आता है। कुछ दिन के बाद कैसा 1 मिनट में। धन्यवाद। उल्टा हो रहा है नीचे 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 ठंडा 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 ठंडा। प्रभु चाहते हैं हम कैसे रहे? भरे भरे रहे हरे भरे हो। भरे भरे रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे और आप भरे भरे नहीं रहेंगे तो हरे भरे कहाँ रहेंगे? हाँ 1 घंटा भी प्रार्थना नहीं कर सकते। तो यहाँ वापस हम आते हैं। संसार में आपको कलेश होगा पर धीरज धरो संसार को मैंने जीत लिया। आमीन हालेलुया। तो धीरज परमेश्वर का वचन हमें संसार में हम जैसे करते हैं धीरज के साथ बात जोड़नी जरूरी है। विश्वास में हमें चलना है विश्वास के साथ। यीशु मसीह का संसार में कलेश होगा बहुत कितना तो अभी तो ये समय और भी बहुत सा समय ऐसा अंतिम समय में बहुत से ऐसे होने वाला है। बहुत सा ऐसा कलेश उठने वाला है जगह जगह पर बहुत कलेश होने वाला है सताव आने वाला है। इसलिए विश्वास में हमें वचन यीशु मसीह कहते हैं धाड़स मांगो। यीशु मसीह का संसार में तुम्हें कलेश होगा पर तुम क्या करो? निराश मत हो डरो मत दुखी मत हो पर क्या करो? विश्वास से बाजू हटो मत और धाड़स बांधो संसार को मैंने जीत लिया। आमीन हालेलुया। तो विश्वास के साथ चलना है आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है। आमीन हालेलुया। प्रेम का ये अर्थ है खास करके कहूँगा आत्मिक जीवन। प्रेम का यह अर्थ है आत्मिक जीवन क्योंकि यूहन्ना 1:4-8 का क्या कहा गया है? परमेश्वर प्रेम है जो प्रेम करता है वो परमेश्वर को जानता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया पढ़ सकते हैं? एक यूहन्ना 4:8 में जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। तो आत्मिक जीवन प्रेम का मतलब है आत्मिक जीवन। अभी नफरत का फल मृत्यु है जिसमें आपने देखा था वचन में जो यूहन्ना 3 के 15 से 11 से हम 15 देख लेते उसमें मृत्यु के विषय में जो बात किया था पढ़ो। अभी हम यहाँ पे संसार में तुम्हें संसार बैर रखता है तो
अचंबा न करना। आगे बढ़िए। हम जानते हैं कि हम मृत्यु के पार हाँ, मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हाँ, तो हम जानते हैं हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए। नफरत का फल है मृत्यु, नफरत का फल है मृत्यु, और प्रेम का जो फल है वो जीवन है। प्रेम का जो फल है वो जीवन है। हमें हालेलुया। जैसा आप देखेंगे तो मत्ती की किताब में हम आते, और यीशु मसीह ने कहा फिर से, मत्ती 5वां अध्याय 21 से 22, नफरत और मृत्यु का इनका परिणाम आत्मिक मृत्यु है। तो हम देख सकते हैं मत्ती 5वां अध्याय 21 और 22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों के कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो खचखरी में दंड के योग्य होगा। आगे 22 तक। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह खचखरी में दंड के योग्य होगा, खचखरी के दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को नीचा पहुंचेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के होगा। नफरत और मृत्यु का इसका परिणाम आत्मिक मृत्यु है। यह वचन ईश्वर को इसलिए कहा मत्ती 5वां अध्याय 21 और 22 वचन में, नफरत और मृत्यु का परिणाम आत्मिक मृत्यु है। और यहाँ वो ये बात कह रहा है कि यदि अपने भाई को क्या बोलेगा मूर्ख, वो उसको क्या कहा रहा है? नरक की आत्मिक मृत्यु के विषय में बात कर रहा है। नरक आत्मिक मृत्यु, नरक, उसमें धोखा डालो। रोमियो 8:6 में भी हम पढ़ेंगे। रोमियो 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। वापस आते और एक बच्चे देखिए 8:13 से 14। इसका 8 का रोमियो 8 का 13 और 14। शरीर के अनुसार दिन कटेंगे तो मरेंगे, यदि आत्मा के देह को क्रिया में मारोगे तो जीवित होंगे। शरीर के अनुसार अगर तुम दिन काटते हो नीचे तुम मरोगे, पर आत्मा के द्वारा क्या करते हो? शरीर के काम को मारते हो तो निश्चित जीवित रहोगे। इसका मतलब आत्मा की अगुवाई में चलना, आत्मा की अगुवाई में चलना। आत्मा का फल प्रेम है, आत्मा का फल प्रेम है, आत्मा की अगुवाई में चलना है। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा शरीर तो निर्बल है पर आत्मा तैयार है। इसलिए हमें शरीर की अगुवाई में नहीं पर आत्मा की अगुवाई में चलना है। आत्मा की अगुवाई में चलते तो क्या है? जीवन और शांति है, जीवन और शांति हमने पढ़ा। आत्मा की अगुवाई से चले, उसका ही 8 के रोमियो 8 के 37 और 38 वचन। आत्मा की अगुवाई से चले। 37 और 38 8 का है। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है और यवन से बचकर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न प्रधानता है, न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई। हाँ, वो परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं करेगा, पर आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के प्रेम में बने रहने के द्वारा, पर एक दूसरे से प्रेम रखने के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम में बना रहने के द्वारा हमें उसके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। आमीन। और इसलिए हमें प्रेम में चलना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए वचन कहता है
काइन के समान न बने। हमेशा बुराई अच्छे के विरुद्ध में रहती है, और इसलिए वचन कहता है काइन के काम बुरे थे और हबेल के काम धर्म के थे, इसलिए उसने अपने भाई का वध किया, वह वध किया। और वचन हम देखते हैं कि हम अगर आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, मृत्यु से प्रेम, प्रेम का अर्थ मैंने क्या बताया, आत्मिक जीवन, जीवन। और नफरत, जो नफरत, उसका मतलब हमने देखा क्या, नफरत और मृत्यु का परिणाम आत्मिक मृत्यु है, जो अनंत के लिए। जैसे इसलिए मत्ती 5:22 में यीशु मसीह ने कहा, तो अपने भाई से अगर बैर रखता है, फिर बाद में कहता है उसको मूर्ख कहता है, नरक के कर जाएगा। और 23 वचन कहता है, अगर अभी 23-22 पढ़ा आपने, 23 भी पढ़ेगा, अगर तू भेंट लाता है और तेरे को पता चलता है तेरे भाई तेरे विरुद्ध, तेरे भाई में कुछ तो है, तो वो भेंट को मुझे दिया, उससे पहला मेल मिलाप कर तब वो भेंट को चढ़। 21 से पढ़िए, 21 से 23 पढ़ेंगे आप लास्ट। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हाँ, कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह 25 दिन में दंड के योग्य ठहरेगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह 25 में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग की तरफ से होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका परिणाम आत्मिक मृत्यु है, और इसलिए हमें आत्मा की अगुवाई में चलना है, प्रार्थना में बने रहना है, वचन में आज्ञा पालन करना है, विश्वास में बढ़ना है, प्रार्थना में बढ़ना है, और आत्मा की अगुवाई में चलना है। हमें हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और एक दूसरे से प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, पहले परमेश्वर से। बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरे से कैसे करेंगे? और उल्टा भी एक दूसरे से प्रेम करना है। यीशु मसीह का अगर तेरा भाई दिखता है, मुझसे प्रेम नहीं करेगा तो मुझसे क्या प्रेम करेगा? मैं तो आप दिखता है। ओके, पहला परमेश्वर। और जब प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, मैं रोमियो 5:5 कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम हमारे हृदय में डाला है। हालेलुया। वो प्रेम स्वार्थी प्रेम नहीं चाहिए, निस्वार्थी, कंडीशन वाला नहीं, अनकंडीशन वाला प्रेम, भय वाला प्रेम नहीं, आदर वाला प्रेम नहीं। आगे देखा, एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने आपसे प्रेम किया। जो प्रभु ने जाना था, शायद लोगों का प्रेम स्वार्थी प्रेम भी हो सकता है, कंडीशन वाला भी प्रेम हो सकता है, इसलिए मैंने जैसा प्रेम किया वैसा करो। हालेलुया। और उससे लोग जानेंगे तुम मेरे चेले हो। आमीन। इस समय प्रभु भोज में भी हम भाग लेंगे, इसलिए हम तैयारी